कि जिन्होंने 9 बार अपना पति बदले और अपना पति बदल करके खोते हैं, आज इसके साथ कल उसके साथ, यही तो उसका नाम, इसे तो पलटू राम है। नाम 2 ढंग से होता है, कुपातर का भी नाम होता है, सुपातर का भी नाम होता है। तो मैं कहना चाहूंगा यह कुपातर चीफ मिनिस्टर है इस देश में। कि जिस तरह बिहार के मौसम चेंज हो रहे थे, उसी तरह बिहार की राजनीतिक गलियारों में बिहार की सियासी चालू भूचाल आ गए हैं, क्योंकि सत्ता बदली है और सरकार नहीं, मुख्यमंत्री वही है, डिप्टी सीएम बदले है। बताया जा रहा है बीते 28 तारीख को नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर नौवीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए है और आरजेडी को छोड़कर फिर से एनडीए में गए हैं। हमारे साथ फिलहाल अभी हम बिहार के मधेपुरा में है और मधेपुरा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए यादव महासभा के जिला अध्यक्ष और अति पिछड़ा वर्ग के राजद कोटे के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार जी है। इनसे हम जानेंगे कि क्या जो 17 महीना सरकार महागठबंधन की सरकार रही, क्या सरकार में क्या अनबन हुई जो नीतीश कुमार फिर से पलटकर एनडीए की गोद में चले गए। हमारे चैनल में स्वागत। क्या 17 महीना सरकार आपकी गठबंधन के साथ रही, महागठबंधन के, क्या फिर ऐसी परिस्थिति हुई जो नीतीश जी पलट के फिर एनडीए की गोद में चले गए? हमारे साथ कोई परिस्थिति नहीं हुई। हमारी लोकप्रियता, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता, बढ़ती लोकप्रियता को देख करके नीतीश कुमार घबरा गए, क्योंकि इन्होंने बेरोजगारों को जो वादा किया था कि 2020 में अपने मैनिफेस्टो, पार्टी के मैनिफेस्टो में दिए हुए थे कि हम 10 लाख लोगों को अस्थायी नौकरी देंगे, और उन्होंने 17 महीने के अंदर में लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों को अस्थायी नौकरी नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया, और साथ 2 महीने 70 दिन के अंदर उन्होंने 2.5 लाख लोगों को भी शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र दिया, और भी मेडिकल से भी उन्होंने एक सवा से लोगों को, लाख लोगों को नियुक्ति पत्र देने वाले थे, जिसकी कैबिनेट की स्वीकृति उन्हें नहीं दी गई। इससे भी उनकी मानसिकता पर असर पड़ी, और वह उनकी बढ़ती लोकप्रियता को लेकर के वह जो इनसे हट गए, जो जितना भी नियुक्ति के काम कर रहे हैं, इसका श्रेय आम पब्लिक जानती है कि तेजस्वी यादव के द्वारा ही ये नियुक्ति होती है, और वे युवाओं के धड़कन बन सकते हैं बिहार में। उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देख करके उन्होंने इनसे अपना कदम हटा लिया, इनके साथ चलने का। इन्हें तो वैसे मानसिक रूप से पड़ता भी चीफ मिनिस्टर की, इनके ही मंत्री को सबसे पहले कृषि मंत्री को हटाने का काम किया, फिर उन्होंने क्या कहता है लॉ मिनिस्टर को हटाने का काम किया, फिर उन्होंने क्या कहता है कि जब राजस्व विभाग के लोकप्रिय आलोक कुमार मेहता जी के द्वारा सीओ की जून में नियुक्ति स्थानांतरण हुई, उसे रद्द कर दिया गया। और इतना ही नहीं, फिलहाल शिक्षा विभाग में उन्होंने एक अहंकारी घमंडी ला करके आईएएस को बैठा करके वह शिक्षा मंत्री को अपमानित करने का काम किया, और उसके बाद इन सारी बात को सह करके उन्होंने कदम से कदम किया ताकि बिहार का विकास हो, युवकों को रोजगार मिले, युवकों को नौकरी मिले, अपनी सहन करते रहे, और उन्हें कदम कदम चल रहा था, उनकी उससे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इनकी लोकप्रियता से बौखला करके चीफ मिनिस्टर ने इनसे अपना कदम अलग कर दिया। जिस तरह तेजस्वी युवाओं के बीच अपना चहेता बन गए थे, युवाओं का चहेता बन गए थे, इसलिए आगामी 2025 और 24 का चुनाव को लेकर नीतीश कुमार डर गए और पार्टी अपना अलग कर दी। एकदम निश्चित रूप से 2025 और 24 के चुनाव को देखते हुए उन्होंने इनसे अपना गठबंधन अलग कर लिए। करने का यह उद्देश्य है कि आने वाले दिन में 2025 में नहीं तो तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी ताकत के बल पर वह यहाँ का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, और बिहार के युवाओं का धड़कन बनेगा, और पूरे विश्व में इतिहास रच देगा बेरोजगारों की बेरोजगारी सॉल्व करने और रोजगार देने के नाम पर और नियुक्ति पत्र देने के नाम पर विश्व में रिकॉर्ड कायम करना। इसी लोकप्रियता को देख करके उन्होंने 25 के चुनाव में या चीफ मिनिस्टर में उभर के आ जाएगा, इससे वो घबरा करके इनसे अपना कदम हटा लिया। बीजेपी वाले बोल रहे थे कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद है, फिर नीतीश के पास ऐसा कौन सा चाबी था जिससे वो दरवाजे खोल के फिर से एनडीए में चले गए? चाबी इनके पास उन लोगों की कोई कथनी करने में दम है क्या बीजेपी में? 1914 जब 2014 में लोकसभा की चुनाव हो रही थी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमने 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, हम 15 से 20 लाख रुपया 15 लाख रुपये के खाता में हम देंगे। लेकिन यह तो जुमला की सरकार है, वह झूठ बोलती है, झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके अपनी
कुर्सी को बचाने का काम करता है, तो देश की जनता को कितना ठगेंगे। इसलिए उनकी ना बोलने का, जिनकी बात की नहीं ठीक, उनकी बात की नहीं ठीक, जो अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सकती है, अपने पति के साथ पत्नी को नहीं रख पाते हैं, वे देश के प्रधानमंत्री क्या बोल सकते हैं, उनकी उनकी चरित्र क्या हो सकती है, इससे मूल्यांकन क्या जा सकता। वैसा ही यह बिहार के मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ कभी सामंजस्य नहीं रहा। विश्व चर्चित है इस बात की, जिसके चलते उनकी पत्नी की युवा अवस्था में ही देहांत हो गई, जहर खा के मर गई। यह कौन नहीं जानता। लंबी बार मुख्यमंत्री शपथ लिए, रिकॉर्ड बना रहे, इतिहास में रिकॉर्ड बना रहे मुख्यमंत्री। हो, नाम दो ढंग से होता है, वो पातर का भी नाम होता है, सुपातर का भी नाम होता है। तो मैं कहना चाहूंगा, यह कुपातर चीफ मिनिस्टर है इस देश में, कि जिन्होंने 9 बार अपना पति बदले और अपना पति बदल करके खोते हैं, आज इसके साथ कल उसके साथ। यही तो उसका नाम, इससे तो पलटू राम है। पलटू तो मैं बोल रहा है कि मौसम का बाजीगर है। मौसम का बाजूगर तो लोग कहा करते थे, इनको क्या कहते हैं, रामविलास पासवान जी जो आदरणीय हम लोग के नेता थे, वह मौसम के जरूर थे, लेकिन वह लीडर की उनमें कैरेक्टर था, जिसके साथ रहता था। इनके साथ लोग यही तो कहा था, मैं मर जाऊंगा, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, मैं बीजेपी के साथ कदापि नहीं जाऊंगा। कहा गया उनका वचन, जिनके बात का नहीं ठीक, उनके पिता का भी कोई ठीक नहीं समझना चाहिए हम लोग को। 28 तारीख को मुख्यमंत्री शपथ त्यागते हैं और एनडीए के साथ सरकार बनती है। 29 तारीख को ईडी और सीबीआई की जांच आरजेडी केस में पूरे परिवार पर उसको ईडी ऑफिस बुलाया जाता है। क्या लगता है, क्या रणनीति है इनकी रणनीति? या बीजेपी से, मैंने पहले भी आपको कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव हमारे नेता की लोकप्रियता को देख करके उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया और चाहता है इनकी जो चमकता हुआ रोशनी है, यह जो प्रकाश देने वाला इनकी जो चमक है, लोग आम पब्लिक के प्रति जो इनकी प्रति सोच है, इनकी धाराशाही कैसे होगी। तो बीजेपी से हाथ में हाथ मिला करके बीजेपी के यंत्रों के द्वारा उनका जो तोता है 3 ठो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सबको उस तोता के द्वारा इनको प्रताड़ित करके इनकी इनकी ख्याति को मिटाना चाहते हैं, पब्लिक को दिग्भ्रमित करना चाहता है कि नहीं, यह आदमी गलत है, गलत साबित करने के। मैं कहना चाहता हूँ, जो लड़का 12 साल का था, उससे हम 12 साल के थे, हमारे पिताजी कोई प्रॉपर्टी खरीदे, तो उसके लिए दोषी मैं हूँ। ये देश में कभी आप लोगों ने देखा? आपने देखा कि एक एक केस करके 5 बार खुलता है, फिर बंद होता है, खुलता है, बंद होता है यह देश में। और यह ऐसा करके प्रताड़ित करके इनकी लोकप्रियता को समाप्त करने के लिए बीजेपी से कंधा कंधा मिला करके, बीजेपी का यूज करके वह इनकी लोकप्रियता को समाप्त करना चाहती है। इसलिए इन्होंने आज खत्म हुआ, सरकार चेंज हुआ, दूसरे रोज जो वह प्रताड़ित ईडी के द्वारा करना प्रारंभ किया। लालू यादव का एक बयान आया है कि अभी बिहार में खेला होने के लिए बाकी है। क्या खेला हो सकता है? खेला तो उनका कहना सही है, हमारे नेता का कहना है खेला होने वाला। अगर है दम तो विधानसभा के अध्यक्ष है अभी, उनके द्वारा वह अपना क्या विश्वास मुक्त उनकी अध्यक्षता में वह साबित करे, और उसके बाद अगर वह कर लेंगे तो बुझेंगे कि हाँ ठीक है, सही में उनमें ताकत है। अगर उससे पहले वह हटाने की साजिश कर रहे हैं कि हम अपना शपथ ग्रहण करने, अति से क्या कहते हैं, विश्वास मत हासिल करने से पहले हम उसको हटा दें, उनको शक है, बाद में हटो हो करके अपनी बहुमत सिद्ध करेंगे। अगर गुप्त मतदान होगा तो जावेद साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से उसकी सरकार गिर जाएगी। इसलिए अवध बिहारी चौधरी माननीय विधानसभा के अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव भी लगा दिया। हाँ, लगा दिया है। क्या लगता है, क्या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को जो बड़े ऑफर दिए, मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिए मांझी को, क्या लगता है मांझी आएंगे? एक बात समाज में आपने देखा हो, जिस धारा की पानी रहता है उसी धारा में मिलता है, जिस गाछ की बौखला रहता है उसी में मिलता है। रामविलास पासवान हो कि मांझी हो कि लालू यादव हो, यह बैकवर्ड क्लास से, अल्पसंख्यक क्लास से की मानसिकता विचार के लोग हैं, एक मानसिकता विचार के लोग हैं। आने वाले दिन में इन लोग एक होना होगा, और रामविलास को भी आना, चिराग जी को भी आना होगा, मांझी को भी आना होगा, और एक बहुत बड़ी समीकरण होगी लोकसभा के बाद। क्या लगता है आगामी 2024, ये 40 दिन बचे हुए लोकसभा चुनाव की तैयारी, किस तरह से तैयारी करेंगे? क्या
आपका जो एमआई समीकरण है, अब बताया जा रहा है कि ए टू जेड की पार्टी बन गई है, तो क्या हमारा पार्टी हमेशा चाहेगी कि 40 सीट में हम अपने महागठबंधन में जो हमारे साथ है उनको हम सीट का शेयरिंग उचित हक दे, उनको अधिक से अधिक हम सीट दे। जो सीट मिलेगा उसमें कोशिश करेगा हमारा पार्टी कि सभी वर्गों के लोगों को भी प्रतिनिधित्व उसका भी उम्मीदवार हो, उसके तो हम टिकट वितरण करेंगे और वह कम्युनिशन हमारा काम करेगा। इसलिए अन्य वर्गों की भी वोट हमें जुटेगा, यह हमारी तैयारी। बताया जा रहा है कि महागठबंधन में जदयू का टूटने से महागठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या क्या ये नुकसान महागठबंधन को करने वाला है कि एनडीए को? अरे इसके चले जाने से महागठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। कहीं नुकसान आपने देखा कि इससे पहले भी उन्होंने बीजेपी के साथ चुनाव से विगत में 2020 में चुनाव लड़े ना, वहाँ एनडीए के साथ लड़े ना। लेकिन आज फिर भी जब बीजेपी और जदयू एक साथ था उसके बावजूद भी आज हम 79 हम विधायक हैं, हम सबसे बड़ी पार्टी है। फिर अगर वो हो भी जाता है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने तो सरकार में किया, इस बात से तो काम किया है, हमारी लोकप्रियता है और आम लोग की हमारी भावना है कि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर रहे। ये जन जन इस बात को जान रहा है, इस बात और बढ़ेगी और बहुमत में आएगा। तैयारियां क्या चल रही है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, किस तरह इनको देखते हैं? क्या क्या समीकरण रहेगा, जाति विशेष या विकास के मुद्दे, क्या समीकरण क्या रहेगा? देखिए बिहार में तो वैसे कहा जाए तो जातीय समीकरण अधिकांश काम कर रहा है, विकास मुद्दा नहीं रहता है। फिर भी जो यहाँ जातीय समीकरण के साथ साथ इस बार विकास का भी मुद्दा काम करेगा। इसलिए लालू यादव ही, तेजस्वी यादव ने ही नीतीश कुमार को वह विधानसभा में पास करा करके बैकवर्ड क्लासेज अल्पसंख्यकों को वो सबों की उन्होंने जातिगत जनगणना करा करके उन्होंने ये सभी को उनकी जनसंख्या की जानकारी मिली, जिस आधार पर दबाव डाल करके उन्होंने आरक्षण की भी बढ़ाने का करवाने का काम किया। नीतीश कुमार जी से मिल करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उन्होंने आरक्षण भी बढ़ाया, तो आज बढ़कर के 72% हो गया टोटल, पहले हम उससे कम थे। मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों को आज रोजगार मिली है, लोग चाहता है बेरोजगार रोड पर भूख रहे हैं। पानी पलान में दिखाता है क्या पकौड़ा बनाओ और पकौड़ा छाको। अरे तुम नौकरी दो। मोदी का एक बयान है कि दूसरे की बच्चों की तुलना अपने बच्चों में नहीं करे। एक बयान आया है, परीक्षा के दौरान एक बयान आया था माननीय प्रधानमंत्री का कि दूसरों की बच्चों की तुलना अपने बच्चे के अंदर न करें। क्यों हम क्यों दूसरे की बच्चा, हम यह तो एक प्रतिस्पर्धा की शिक्षा के क्षेत्र में हमको रखना चाहिए कि अगर एक आईएएस कोई कम्पीट करता है तो हम भी बने। हम अगर कोई एक बच्चा मेरे समाज का अगर डॉक्टर बनता है तो मेरा भी बच्चा बने, यह तो अच्छी बात है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री कहते हैं इनकी उनकी अनपढ़ और अज्ञानता का यह परिचय। बीजेपी के पास एक अहम मुद्दा है, राम मंदिर मुद्दा है। राम मंदिर बना दिए है। राम मंदिर तो कब से राम मंदिर चलेगा? साला चलते चलते राम मंदिर तो हो गया। राम का आज जन्म हुआ है क्या? राम मंदिर कितना ढोएगा? राम मंदिर का होता है चैत में रमरमी होता है, उसमें जन्म होता है, साल में वो लोग लेता है, उसका मनाता है। ये बीच में कौन राम आ गए, कहाँ से जन्म किए? तो राम मंदिर का मुद्दा कोई नहीं है, सब यह सब दिखावा है। लोगों को उनसे उनके ऊपर लोग कल डेवलप विकास की बात पूछेंगे, विकास की खोज नहीं करे, इसलिए उस बात से लोग को दिग्भ्रमित करके एक मुद्दा राम का मुद्दा दे दो, लोगों की नजर यहाँ आ जाएगी, हमको वोट मिल जाएगा। लेकिन लोग तो विकास के नाम पर देंगे। बिहार में उनका 5 साल में कोई देन नहीं है। बता दो कि 5 साल में उनका क्या बिहार में देन है जो उनको वोट मांगने का हक है? तो बिहार में भी खेला होने के लिए बाकी और खेला होना बाकी है एकदम तय। और मैं कहता हूँ कि जदयू में ऐसी टूट होगी उनकी पार्टी ध्वस्त हो जाएगी नीतीश कुमार की। और जब ध्वस्त हो जाएगी और नीतीश कुमार रोड पर जाएंगे तब फिर बीजेपी वाले तो सत्ता वाले उनका पुजारी होता है ताकत का, वो ताकतहीन होगा, जेल में डालेंगे अगर बीजेपी तो कभी यह निकलेंगे नहीं। सृजन घटोला मैं कहना चाहता हूँ, सृजन घटोला भागलपुर में हुआ, क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई हो रही है लोगों पर? और उससे बच जाए क्या? उसमें तो वो भी लिप्त है। तो अभी बीजेपी
एक एक करके दुरुस्त कर रहा है, करना पहले यह लोकप्रियता जो बढ़ रही है तेजस्वी यादव के लिए, अभी तो इससे उसको डर है देश में और बिहार में, इसलिए इस पर लगा हुआ है। उनकी लोकप्रियता को समझ है कि इसकी लोकप्रियता का नाम आएगा। ओबीसी का एक बयान था कि जिस तरह वो हमारे पार्टी के 5-4 विधायक को तोड़ के ले गए, तो जो दर्द आज हमको हुआ है वो दर्द तेजस्वी को भी आज के गठबंधन और नीतीश कुमार को एनडीए में चले जाने के बाद वो दर्द होता है। इससे क्या कहेंगे? अरे दर्द, वो तो वो 4 भाई मेरे आए थे कहाँ, अकलियत के जो भी लोग होते, वो तो आरजेडी के एक सगे भाई के रूप में अलग था, बिखरा हुआ था, बुझा कि हमारा नित्य चलो तेजस्वी भाई हमारा कमजोर पड़ रहा है, चलो उनकी मजबूती के लिए वो आ गया। वो तो ओबीसी के जो भी लोग हैं उसको ये मान के ही चलिए, वो आरजेडी का ही सहयोगी अंग है, मैं मानता हूँ। लेकिन ओबीसी को तो बीजेपी का एजेंडा बना। हाँ, अब सवाल है, मैं राजनीतिक में हूँ, यहाँ कल कोई लोकसभा का उम्मीदवार हो जाए, मैं उनके हित में जो लाभ पहुंचेगा चुनाव में, वैसा मैं अगर काम करूंगा तो मुझे समझना चाहिए कि बीजेपी का एजेंडा है। मैं कहना तो ओबीसी के लोग उस समय अपने उम्मीदवार में एडजस्टमेंट करके सामंजस्य करके ही देनी चाहिए, और उनको भी अपने बड़े भाई आरजेडी के नेतृत्व को देखते हुए ही उम्मीदवार देना चाहिए, ताकि वो इनकी भी ताकत बढ़े और इनकी भी ताकत बढ़े, बीजेपी अपनाया जा सके। बीजेपी महागठबंधन क्या लोकसभा चुनाव में ओबीसी को महागठबंधन में शामिल करें? यह तो उच्च स्तरीय बात है, मेरे स्तर की बात नहीं है कि पार्टी के जो बड़े शीर्ष नेतागण है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं लालू प्रसाद जी है, गठबंधन में आपको क्या कहते हैं राहुल गांधी जी है, सोनिया जी है, या उन लोगों को की सहमति मिलने पर ही यह कहा जा सकता है कि उन लोग ने, लेकिन इन लोगों को उन्हें भी जगह ताकि मिलना चाहिए, ताकि हमारा उम्मीदवार के बीच में वोटों का जो डिवीजन बीजेपी वाले करवा देते हैं, इससे हम बच सकें। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे मधेपुरा के यादव महासभा के जिला अध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग के राजद के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार जी। इन्होंने कहा कि अभी बिहार में लालू यादव के जी के द्वारा नेतृत्व में खेला होने के लिए बाकी है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में सत्ता बदली हुई है, सत्ता नीतीश कुमार फिर से एनडीए के गोद में, जो नीतीश कुमार ने कहा था, कभी कहा था कि हम मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन एनडीए में शामिल नहीं होंगे, फिर से नीतीश कुमार ने पलटी मार चुकी है और एनडीए के साथ सरकार बना चुकी है। बहरहाल आप लोग की क्या राय है? अगर आप लोग हमारे चैनल को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। यूट्यूब पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।